Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and welcome to Al Huda School. My dear students, we are going to start our new lecture for grade 7 English, and I explain you unit number 1, Light into Night. There were 3 classes we have done. Now the 4th class has started. In the 4th class we will be starting from first line. The lampposts of London were designed with a bar sticking out on either side at the top so that the lamplighter could safely rest his ladder on them. Lamplighters moved quickly, carrying their ladder and going up and down it hundreds of times a day. The lampposts were decorated with the royal crest and were looked after carefully by the lamplighters. इस पैराग्राफ में हमसे यूँ कहा जा रहा है कि जो लंदन में लैम्प पोस्ट जो वहाँ पर काम करने की सूरत हाल थी, जो लैम्प के ऊपर जलाने का बुझाने का काम था, उसमें लैम्प पोस्ट के साथ आगे रॉड लगी हुई होती थी कि जिसके ऊपर क्या होता था, दोनों तरफ जिसके ऊपर क्या होता था, वो लैम्प लाइटर आते थे और अपनी सीढ़ी को टांगते थे, यानी रखते थे उसके ऊपर, और ऊपर चढ़ के उसको लाइट को जो है जल्दी जल्दी से या तो जलाने का काम करते थे या बुझाने का काम करते थे। ये लैम्प लाइटर्स, ये आग जलाने वाले, लैम्प्स को जो है ना रोशन करने वाले, वो एक दिन में जो है ना कई सौ मरतबा ऊपर चढ़ते और नीचे उतरते थे, और उनकी जो लैम्प पोस्ट थी वो उसी तरह से डिज़ाइन की गई थी, यानी वो जो लाइट्स थी वो उसी तरह से डिज़ाइन की गई थी, उसके बाहर जिस तरह से लगाए गए थे कि लैम्प लाइटर्स जो है उनको आसानी के साथ चढ़ना और उतरना हो जाए और उसकी देखभाल भी जो है ना आसानी के साथ वो कर सकें। When gas lamps started to be used from 1805 onwards, they changed the work of the lamplighters. अब जब गैस वाला सिस्टम आना शुरू हुआ, पहले तो क्या था, तेल इस्तेमाल होता था और मुख्तलिफ वो इस्तेमाल होती थी, वैक्स वगैरह इस्तेमाल होती थी, लेकिन फिर क्या हुआ कि वो गैस वगैरह के ऊपर अब सिस्टम आगे बढ़ गया। दे चेंज द वर्क ऑफ द लैम्प लाइटर्स, द गैस लैम्प्स वर मच क्विकर टू लाइट एंड डिड नॉट रिक्वायर लॉट्स ऑफ वर्क लाइक द ऑयल लैम्प्स। जो गैस के ऊपर चलने वाले लैम्प्स थे उनका काम अब जो है ना वो ऑयल पे चलने वाले लैम्प से ज़्यादा आसान था, वो जल्दी से हो जाया करता था, ठीक है, और उसके अंदर ज़्यादा एफ़र्ट्स भी नहीं करनी पड़ती थी, ज़्यादा जो है वो कोशिशें और उतरना चढ़ना, बार बार उसको देखना, ये सब कुछ नहीं था, बस वन टाइम काम था, आसानी हो गई थी। सच एज़ चेंजिंग द स्मेली ऑयल एंड रिप्लेसिंग द ट्रिमिंग विक्स। वही मैं आपसे बता रहा हूँ कि जो उसमें जो बदबू आती थी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत दिन इस्तेमाल होने के बाद तेल नीचे गिरता था, बदबू आती थी, या उसकी जो लौ थी जिसके ऊपर आग जलती थी, अगर वो ख़राब हो गई तो सब कुछ जो है वो सब कुछ, अल्लाह आपका भला करे, उसको चेंज करना पड़ता था, लेकिन गैस के अंदर ऐसी कोई कहानी नहीं थी। सम ऑफ द लैम्प लाइटर्स फेल्ट देयर जॉब वाज़न्ट द सेम एनी मोर। कह रहे कि बहुत सारे अब जो लैम्प लाइटर्स थे, काम करने वाले थे, उनको इस बात का एहसास हो गया था कि अब जो है ना उनका काम पहले वाला नहीं है। चार्ल्स डिकन्स कैप्चर्ड दिस फीलिंग इन द स्टोरी द लैम्प लाइटर्स व्हेन वन कैरेक्टर टॉक्स अबाउट द चेंज फ्रॉम ऑयल टू गैस लैम्प्स। कह रहे कि चार्ल्स डिकन्स, उन्होंने जो है वो अपनी एक लिखावत यानी अपनी कहानी के अंदर ये बताया है, इस चीज़ को जो है ना फ़ील करवाया है लैम्प लाइटर की ज़बानी, कि वो शख्स जो पहले शमे को जलाने का काम करते थे, फिर वो सिस्टम गैस के ऊपर चेंज हो गया, तो वो क्या अपनी फीलिंग्स रखता था, उसकी फीलिंग्स को अपनी किताब में चार्ल्स डिकन्स ने बयान किया है। क्या कहते हैं, आई फोरसी इन दिस द ब्रेकिंग अप ऑफ आवर प्रोफेशन। जैसे ही गैस का सिस्टम आना शुरू हुआ तो वो लैम्प लाइटर, वो मशल जलाने वाला, वो कह रहा है कि मैं
इस चीज़ की पेशन गोई करता हूँ या मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ कि आगे जाकर ये हमारे प्रोफेशन को तोड़ देगा। देयर इज़ नो मोर गोइंग द राउंड्स टू ट्रिम बाय डे, बाय डे लाइट, नो मोर ड्रिबलिंग डाउन of the oil on the heads and bonnets of ladies and gentlemen, which one feels in spirit. Any low fellow can light a gas lamp. अब ये हज़रत कह रहे हैं कि भाई मैं देख रहा हूँ कि अब मज़ीद जो है दिन की रोशनी के अंदर जाके बुझाने का काम लाइट्स को, या फिर उसका जो ऑयल गिरता था उसके बारे में ख़याल करना, जो क्या कहते हैं स्मेल आती थी उसके बारे में ख़याल करना, जो ऑयल हेड्स पे या बॉनेट्स पे या आसपास गिरता था उसके बारे में ख़याल करना, ये सारी चीज़ें जो है ना गैस के आने की वजह से अब ख़त्म हो जाएंगी। और मैं ये पेशन गोई करता हूँ या मैं इसको देख रहा हूँ कि मुस्तकबिल के अंदर जो है कोई सा आम सा बंदा जो है ना वो इस लाइट को जलाने बुझाने का काम बहुत आराम से कर सकता है। गैस लैम्प्स वर बेटर दैन ऑयल लैम्प्स इन मैनी वेज़। अब यहाँ कह रहे हैं कि गैस के ऊपर चलने वाले लैम्प्स और ऑयल के ऊपर चलने वाले लैम्प्स, वो उनका मुकाबला किया जाए तो गैस लैम्प्स अच्छे हैं। ऑल्दो अ बिग इशू विद देम वॉज दैट एवरी नाउ एंड अगेन वन वुड ब्लो अप। Over time, gas lamps replaced oil lamps. Later, with the invention of electricity, gas lamps were replaced by the electric lamps, which now dominate modern streets. अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो गैस लैम्प्स है वो अच्छे थे ऑयल लैम्प से। फिर जो है वो गैस लैम्प्स के अंदर ऐसा था कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है उसे जलाना पड़ता था, लेकिन फिर क्या हुआ, वक्त के साथ साथ लैम्प्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कन्वर्ट हो गए, यानी ऑयल लैम्प से गैस लैम्प हुआ, गैस लैम्प वक्त के साथ साथ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट हो गए। और फिर क्या हुआ कि अब वो इलेक्ट्रिक लैम्प्स जो है उन्होंने गलियों को रोशन करना शुरू कर दिया। टुडे देयर आर स्टिल 1500 गैस लैम्प्स इन लंदन। आज भी जो है लंदन में 1500 के करीब गैस लैम्प्स मौजूद हैं। 5 पीपल आर एम्प्लॉयड टू ऑपरेट दैम। सिर्फ 5 लोग चाहिए उनको ऑपरेट करने के लिए। दे लाइट दैम एवरी इवनिंग एंड पुट दैम आउट एवरी मॉर्निंग। ये हजरात जो है सुबह के वक्त बुझाने का काम और शाम के वक्त जो है लाइट्स को जलाने का काम करते हैं। These lights are carefully looked after because they are part of the city's history. ये लाइट्स इसलिए उनका ख्याल रखा जाता है कि ये लाइट्स जो है उस शहर की सकाफ़त यानी पुराने दौर की यादें इसके साथ मौजूद हैं, और वो अपनी यादों को महफूज करने के लिए, अपनी सकाफ़त को महफूज करने के लिए इस काम को जारी रखे हुए हैं। Kingston Palace Gardens is the name of a long avenue in London. ये किंगस्टन पैलेस गार्डन्स करके एक जगह है, एक गली है लंदन के अंदर। इट इज़ लाइंड विद अ ग्रैंड ओल्ड बिल्डिंग्स। इस गली के अंदर जो है बड़ी बड़ी पुरानी बिल्डिंग्स मौजूद है। एंड इज़ लिट इंटायरली बाय गैस लैम्प्स। और पूरी गली को जो है वो गैस लैम्प्स के ज़रिए जलाया जाता है, उसकी जो लाइट्स की ऑन की जाती है। देयर यू कैन इमेजिन व्हाट इफ़ इट वुड हैव बीन लाइक इन लंदन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चार्ल्स डिकन। अभी कह रहे हैं कि ये अगर आप वहाँ पर जाएं तो आप बहुत ही आसानी के साथ इमेजिन कर सकते हैं कि चार्ल्स डिकन के ज़माने में जब पूरे लंदन में जो है इस तरह से स्ट्रीट लैम्प्स को गैस के ज़रिए या ऑयल के ज़रिए जलाया जाता था तो उस वक्त का मंज़र कैसा होगा। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द एंड ऑफ आवर यूनिट लाइट इन द नाइट। Further exercises I will be discussing in the next lecture. Jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.